अभी पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डीएनए की हमें मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए वेक्टर की आवश्यकता होती है और वो वेक्टर जो है वो होस्ट के अंदर जाकर मल्टीपल कॉपीज़ का निर्माण करता है। जो आज का हमारा लेक्चर है वो एक ऐसे टेक्निक के बारे में है जिसमें बिना लिविंग सेल्स के सिर्फ लैब के अंदर डीएनए की संख्या को बहुत आसानी से और बहुत अधिक संख्या में बनाया जा सकता है और इस टेक्निक को कहते हैं पीसीआर, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये कैरी मुलिस ने 1989 में इसके बारे में बताया था और ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग हज़ारों लाखों कॉपीज़ डीएनए की जो है वो बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया 1983 में कैरी मुलिस ने पीसीआर को डेवलप किया था और उसके लिए 1993 में उनको नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में प्राप्त हुआ था। जो पीसीआर के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि उसके लिए हमें एक डीएनए की सीक्वेंस चाहिए होती है जिसको हमने एम्पलीफाई या जिसको हमने क्लोन करना है या जिसकी हमें संख्या को बढ़ाना है, उसको हम लोग डीएनए टेम्पलेट कहते हैं या इसको टारगेट सीक्वेंस कहा जाता है। इसके लिए हमें एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वही इसको बढ़ाने का काम करता है। इसमें जो हम लोग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है उसको टैक डीएनए कहते हैं क्योंकि ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम से प्राप्त हुआ है। इस पॉलीमरेज की जो मेन बात ये है कि ये बहुत हाई टेम्परेचर में भी अपना कार्य जो है इसका ख़त्म नहीं होता है। ये 90 डिग्री टेम्परेचर तक की एक्टिविटी को ये सहन कर सकता है क्योंकि ये जो एंजाइम है ये हीट स्टेबल है और ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में बैक्टीरिया पाया जाता है थर्मस एक्वेटिकस उससे प्राप्त होता है। इसलिए जब हम लोग उसमें जो डीएनए को डीनेचर करने के लिए या उनके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करने के लिए जब उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसमें ये एंजाइम नष्ट नहीं होता है और वो अपना कार्य करता रहता है। इसीलिए यह एंजाइम इस ऑपरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर से याद कर लीजिए, इसका नाम है टैक डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरियम। इसके अलावा कुछ और पॉलीमरेज एंजाइम भी अब इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, जैसे पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज जो पायरोकोकस फ्यूरियोसस से प्राप्त होता है। इसके अलावा इसमें जो है वो मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं जो कि एज अ को फैक्टर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के काम करते हैं। इसके अलावा जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो होती है प्राइमर्स, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए पॉलीमरेज सीधे डीएनए का निर्माण नहीं कर सकता, उसको छोटे छोटे या उसको एक प्राइमर चाहिए होता है जिसके आगे वो अपना कार्य कर सकता है। तो इसके लिए जो प्राइमर्स होते हैं वो सिंथेटिकली डिज़ाइन किए जाते हैं। वो सिंथेटिक डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि करीब 18 से 25 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं और वो डीएनए के 3 एंड के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 एंड पर जाकर लग जाते हैं। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 एंड स्ट्रैंड जो डीएनए का 3 एंड है, प्राइमर का जो 3 एंड है वहाँ से अपना सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट करता है। इसके अलावा जो हमारे को बेसिक चीज़ें चाहिए उसमें हमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए जो कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और वो 4 तरह के कौन से होंगे, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन या यूरेसिल उनमें होगा। तो हमें डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो है वो चारों प्रकार के डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स की आवश्यकता होगी। मैग्नीशियम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है वो इसमें एक प्राइमर को अनील करने में मदद करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को भी निर्धारित करता है। तो इसके लिए मैग्नीशियम जो है वो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है पीसीआर में। अब इसका जो प्रोसीजर जो है, इसका प्रोसीजर मेनली 3 स्टेप्स में चलता है जो कि 30 से 40 बार रिपीट कर जाते हैं। और ये कैसे होती है, इसके लिए एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जो कि अपने आप
उसका टेम्परेचर बढ़ता है फिर कम होता है, ऑटोमेटिक उसका हीट कंट्रोल होता है। और इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर डाल दिया जाता है और बहुत छोटे टाइम पर ही ये डीएनए की कॉपीज़ जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। तो जो पहला इसमें स्टेप आता है वो है डीनेचुरलाइजेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है कि इस स्टेप में क्या होता है कि जो मिक्सचर है उसको 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए हीट किया जाता है 1 मिनट के लिए, जिसकी वजह से जो जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड है, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक स्ट्रैंड फिर एक टेम्पलेट के रूप में काम करता है। मतलब जो डीएनए की सीक्वेंस हमारी डिज़ायर्ड है, सबसे पहले उसको डीनेचर करते हैं। डीनेचर करने के लिए उसके टेम्परेचर को, मिक्सचर के टेम्परेचर को काफ़ी हाई कर देते हैं 94 डिग्रीज तक, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। अब ये दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट स्टैंड जो है वो अपना कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऊपर आप देखिए कि ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है और 94 डिग्रीज पे ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो चुके। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो फर्दर डीएनए की कॉपीज़ बनाने में मदद करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कूलिंग का होता है। इसको अनीलिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मिक्सचर होता है जिसको 94 डिग्री टेम्परेचर पर पहले हम लोग लेके गए थे, अब उसको कूल करेंगे, कूलिंग करेंगे 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस स्टेप पर क्या होता है कि ये टाइम पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनीलिंग होती है। और यहाँ पर जो हमारे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं जिसको हम लोग प्राइमर्स कहते हैं, वो प्राइमर्स जो है वो इसके साथ आकर अनील हो जाते हैं, डीएनए के साथ अनीलिंग का काम हो जाता है। तो ये जो प्राइमर्स हैं वो आकर जो 3 एंड होता है, दोनों डीएनए के 3 एंड्स पर प्राइमर्स आके जुड़ जाएंगे। जैसे ये आप डायग्राम देख लीजिए, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए और आपको छोटे छोटे प्राइमर्स दिख रहे हैं, 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के जो 3 प्राइम एंड है वहाँ पर आकर छोटे दोनों प्राइमर्स जो हैं वो जुड़ गए हैं, जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और इसके आगे अब डीएनए पॉलीमरेज अपना कार्य करेगा। अब इसके बाद टेम्परेचर को, रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं 72 डिग्री टेम्परेचर तक। ये जो टेम्परेचर होता है 72 डिग्री टेम्परेचर, ये एकदम आइडियल टेम्परेचर है टैग पॉलीमरेज का। तो ये जब 72 डिग्री टेम्परेचर करने पर डीएनए पॉलीमरेज अब आगे जो है वो अपना कार्य करना शुरू कर देता है और वो जो है वो हमारे प्राइमर का 3 OH पॉइंट है उसके आगे डीएनए का निर्माण स्टार्ट कर देता है। ये अब आप देख लीजिए कि ये हमारा प्राइमर्स जो हैं वो अब उसके आगे आपको एरो दिख रहा है, इसका मतलब कि उसका एक्सटेंशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। और एक्सटेंशन कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, 72 डिग्रीज पे। तो इस तरह से टेम्परेचर जो ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा होगा, पहले टेम्परेचर 1 मिनट के लिए 92 डिग्रीज पे जाएगा तो डीएनए सेपरेट हो जाएंगे। जो हमारा वांछित डीएनए है उसके स्ट्रैंड्स अलग अलग, अगर हमारे पास एक डीएनए भी है तो उससे भी हम लोग उसकी मल्टीपल कॉपीज़ जो है बना सकते हैं। वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए, उसको डीनेचुरलाइजेशन कहते हैं, वो डीनेचर हो गए। फिर उसके बाद टेम्परेचर हमने उसके बाद कम कर दिया। जब कम करेंगे तो अनीलिंग होगी। अनीलिंग में अब आप देखिए 54 डिग्रीज पे प्राइमर्स जुड़ गए और फिर टेम्परेचर जब 72 डिग्री किया तो प्राइमर्स के आगे डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो गया डीएनए पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। तो फाइनल स्टेप में क्या होगा कि ये जो 3 स्टेप्स होते हैं इनको करीब 35 से 40 बार जब रिपीट कर दिया जाता है तो जो हमारा टारगेट डीएनए था उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से जो हमारा, अगर हमारे पास एक स्ट्रैंड डीएनए का है तो उसकी भी हमें मल्टीपल कॉपीज़ इसमें प्राप्त हो जाती हैं। और ये पीसीआर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, जैसे कि इसमें दोनों स्ट्रैंड्स जो डीएनए की कॉपी होते हैं, सपोज़ अगर हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रैंड है डीएनए का पीसीआर स्टार्ट होने से पहले, तो एक साइकिल के बाद वहाँ पर 2 कॉपीज़ बन जाएंगी, 2 साइकिल्स के बाद 4 कॉपीज़ हो जाएंगी, 3 साइकिल्स के बाद 8 कॉपीज़ हो जाएंगी। और इस तरह से अब आप देखिए अगर वहाँ पे 35 साइकिल्स चल जाएंगी तो उसमें हमें 68 बिलियन कॉपीज़ ऑफ डीएनए जो हमें बना के तैयार हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि कितनी एफिशिएंसी से हमारे पास बिल्कुल ज़रा सा थोड़े से अमाउंट का अगर डीएनए सीक्वेंस भी है तो उसको हम लोग
मल्टीप्लाई करके उसकी इतनी मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो बन के तैयार हो सकती हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग बिना किसी होस्ट सेल में डाले जो है वो डीएनए को एम्प्लीफाई कर सकते हैं। और ये पीसीआर है, इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे डीएनए या आरएनए के हमारे पास थोड़ा सा भी अगर सीक्वेंस है तो उसको एम्प्लीफाई करने का काम कर सकता है। इसी तरह से ये कई सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट में काम देता है, जैसे एड्स के लिए, टीबी के लिए, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा जो कुछ बीमारियां हैं उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी पीसीआर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जो जेनेटिकल डिजीज़ हैं जैसे सिकल सेल अनीमिया हो गया या फिनाइलकीटोनीरिया हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर फॉरेंसिक साइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको पता है कि हमें डीएनए से कई बार कोई जो अपराधी है उसको पकड़ने में भी मदद, डीएनए को हम लोग अगर थोड़ा सा भी कहीं कोई बाल भी मिल जाता है तो उससे वहाँ से डीएनए प्राप्त करके और उसकी सीक्वेंस को एम्प्लीफाई करके उसके बाद डीएनए मैच करके अपराधियों को पकड़ने में भी आप लोग देखते हैं कि उसमें मदद की जाती है। इसी प्रकार से प्लांट डिजीज़ को डायग्नोस करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद इसमें कई बार जो आर्कियोलॉजी में जो हमें पुराने प्लांट्स हैं या कोई हमारे पास खोजबीन के द्वारा जो फॉसिल्स भी प्राप्त होते हैं उनके डीएनए को चेक करने में भी हमें मदद करती है। इसी प्रकार से जो जीनोम है उसकी पॉलीमॉर्फिज्म या उसकी जो बहुरूपता है उसको पहचानने में भी मदद मिलती है। तो आज का हमारा लेक्चर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में था। आशा है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।